देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। सुप्रीम कोर्ट की एक खबर से मध्य प्रदेश की एक खबर जोड़ने की कोशिश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस दिया और फ्री बीज के बारे में बात की है। खबरें हेडिंग्स बदल देती हैं, बड़े बड़े संस्थान अपने हेडिंग्स बदल देते हैं, लेकिन असल खबर बता रहा हूं बीच में से निकालकर। दैनिक भास्कर, फ्री बीज मुद्दे पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला ने और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। क्या कहा? हर बार सरकार घोषणा करती है इससे टैक्स पेयर पर बोझ। याचिकाकर्ता ने एक बात कही थी। फ्री बीज मुद्दे पर अश्विनी उपाध्याय, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, 2022 में भी कहा है उन्होंने। याचिका दायर की कि कोर्ट में उनकी तरफ से वरिंदर कुमार शर्मा पेश हुए। उन्होंने कहा चुनाव से पहले सरकारों का लोगों को पैसा बांटना प्रताड़ित करने जैसा है। ये हर बार होता है, भार टैक्स चुकाने वाली जनता पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका में भट्टू लाल जैन की याचिका को भी शामिल करने को कहा है। केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान, मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। इसमें उपाध्याय, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसकी भी है। 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय फ्री बीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर से फ्री बीज या मुफ्त उपहारों के वादों पर रोक लगाने की अपील की थी। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अच्छा काम करते हैं। ये 2022 की बात है, लेकिन इसमें मांग की गई कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अश्विनी से, उपाध्याय से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से फ्री बीज की परिभाषा तय करने की अपील की। केंद्र ने कहा कि अगर फ्री बीज का बंटना जारी रहता है तो देश को भविष्य की आर्थिक आपदा की ओर ले जाएगा। ये हो गई कहानी। अब आ जाइए दूसरी खबर पर। ये तो फ्री बीज की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता विजय वर्गीय, उसने कहा कि अगर बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़ेगी कांग्रेस की, उसको 51,000 रुपए दूंगा। मैं इसे फ्री बीज के क्लास में तो रखना नहीं चाहता, लेकिन आपको लगता नहीं ये प्रलोभन क्या है? यानी कि आप किसी प्रकार से कांग्रेस के वोट को डलने से रोकने का काम करें, या फिर अपना इतना प्रचार करें कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने लगे। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कहना कि आप जो हैं नहीं डलने देंगे या कांग्रेस का एक भी वोट नहीं निकलेगा किसी बूथ से, ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो मैं आपको वो 51,000 रुपए देंगे। देखिए, और अभी कल की खबर है, नहीं कल तो मैंने आपको बता दी, परसों की खबर, प्रधानमंत्री जी पहुंचे राजस्थान। महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, ये मैं अपनी जबान में बात कर रहा हूँ, ऐसी चीज आपके लिए लेकर आया हूं भाइयों बहनों, खाली बहनों आप खुश हो जाएंगे। 600 रुपए का सिलेंडर। भाई वाह, तालियां तो बजाइए। तालियां आप नहीं बजाएंगे, तालियां बजाएंगे अब अशोक गहलोत। वो सिलेंडर 500 रुपए का पहले ही दे रहा है। भाई फ्री बीज है क्या है? 53,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले 5 किलो राशन देने में जो एलोकेट हुआ, इलेक्शन बदल दिया साहब। पहले भूखा किया गया, पहले कपड़े उतारे गए शरीर के, कारोबार की धज्जियां उड़ा दी गई। 8 नवंबर 2016 को रीढ़ की हड्डी पर जो है प्रहार कर दिया। आमदनी कम हो गई, बेरोजगारी बढ़ती चली गई। अब कहा आपको 5 किलो हम दे रहे हैं राशन। कोरोना लग गया, फ्री देंगे। और अब चुनाव आ गए, अब भी फ्री देंगे साहब। और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे दिया। कोई बुरी बात तो लगती नहीं है, लेकिन ये मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, दुनिया इंडिया, वो इंडिया, ये इंडिया, ये बनाने के ढकोसलेबाजी, नक्शेबाजी क्यों की गई थी? किसानों की आमदनी को दुगने बनाने की बात 2022 तक क्यों की गई थी? हुई? बिजली आई? ये तो कह रहे थे लालू प्रसाद। मैं कह रहा हूं आपसे, क्या आपकी आमदनी दुगनी हुई? अरे साहब, फ्री बीज की बात आप करते हैं? मध्य प्रदेश में 8.25 करोड़ लोग रहते हैं। 5 करोड़ 18 लाख लोग फ्री बीज पर, राशन पर
मुनहमिक हैं, उर्दू का शब्द है डिपेंड है। 1.5 करोड़ लोग बाकी रेवड़ियों पर, बाकी फ्री बीस पर जो फैसले मिल रहे हैं सरकार, उन पर डिपेंड है। मात्र 1.5 करोड़ लोग हैं जो अपना कुछ काम करते हैं। ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा बता रहा हूँ, बहुत बड़े पत्रकार की ज़बानी, पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो ये तो हालात हो गए। 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, मैं राजस्थान पर भी आ रहा हूँ, कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ सर, निष्पक्ष पत्रकार हूँ। सरकारों में आप हैं तो जवाबदेही आपसे होगी, सवाल आपसे होगा। 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा लगभग मध्य प्रदेश पे कर्ज है। 40,000 रुपए का हर मध्य प्रदेशी कर्जदार है। आ जाओ राजस्थान में। अरे साहब आप बताइए तो सही। नो डाउट आपकी योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन आप 500 रुपए का सिलेंडर कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं साहब, कर्नाटक में मिल रहा है। आपने 75 साल में, मैं दोनों से मुखातिब हूँ इस समय, आपसे ज़्यादा मुखातिब हूँ, चूँकि 10 साल जो दुनिया के बड़े इंपॉर्टेंट थे पूरे भारत के अंदर, क्रांति की अगर बात करेंगे तो 50 बरस पहले अमेरिका भी लगभग ऐसा ही था जैसे हम थे। कुछ छोटी मोटी इक्का दुक्का बातों को छोड़कर दुनिया की तरक्की पिछले 20-30 सालों की है दोस्तों। ये मैं आपको पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ, जाकर देख लो, आप गूगल पर जाकर देख लो क्या हालात थे इस 10 सालों में। जब चीन 90 में, मैं तो थोड़ा तो पहले पहुंच गया, हमारे बराबर था, वो तो पहुंच गया दुनिया की दूसरी पावर बन चुका, पहली पावर बनने के कगार पर है। आप कहाँ पर हैं? अरे पाकिस्तान से आगे निकल गए। पाकिस्तान तो न पिद्दी का शोर हुआ। तो आपने क्या किया, राजस्थान के अंदर हो या छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ की सरकार की मैं तारीफ करूँगा। भैंस गाय का पेशाब, गोबर, टेंट बना रहा है वो भूपेश बघेल, कारोबार दे रहा है वहाँ पर। बेहतरीन छत्तीसगढ़िया बोलता है, लोगों के बीच में लोकप्रिय है, कारोबार की बात करता है। मैं केजरीवाल की भी तारीफ करूँगा, फ्री बीज अगर दे रहा है तो। काम भी किया है नीतीश कुमार ने, शुरुआत के दौर में बहुत शानदार काम किया। ममता बनर्जी ने काम किया है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने काम किया है, और केरल जिसे बदनाम करते हैं उन्होंने भी बड़ा शानदार काम किया। बहरहाल अपनी बात पे आ जाता हूँ। फ्री बीज देने का, निखट्टू बनाने का तो काम आपने किया सरकारों, आपने ज़्यादा किया है। 4-5 हाईवे नितिन गडकरी के 10-20 बना दिए, कर्नाटक की और बाहर की कंपनी ने खरीद लिया, कि बड़ी तरक्की हो गई है। कहने का मतलब दर्शकों ये, तरक्की तो जब होगी जब आपका हर एक बंदा, जवान बच्चा नौकरी पर होगा। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का काम ये है, उसने बताया 25 साल के नौजवान 42% बेरोजगार हैं। ये है हमारा असल रूप, जिसे आप सुनना नहीं चाहते। और वहाँ विजय वर्गीय बोल रहा है 51,000 रुपये दूंगा। इंदौर 1 से लड़ रहा है चुनाव, बड़ा मुश्किल है, याद रखिएगा। शुक्ला नाम का कैंडिडेट है, पहले भी जीत चुका, उसने जो है हालात ख़राब कर रखे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ।